नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें यूपी उत्तराखंड के साथ देश दुनिया की खबरों का हाल आपको बताएंगे। केंद्र सरकार के बजट की अब यूपी सरकार भी इसी महीने अपना बजट पेश करने जा रही है। यूपी की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने वाली है। 20 फरवरी को यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज होगा और 21 फरवरी को योगी सरकार यूपी का बजट पेश करेगी। 2024 में होने वाले चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि यूपी का बजट भी भारी भरकम होगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी के बजट में भी मोदी सरकार के बजट की झलक होगी। राज्य का बजट आना है तो राज्य का बजट भी हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, डेवलपमेंट के हमारे काम हैं, उसे ही प्रदर्शित करने वाला बजट होगा और बजट में सभी समाज के वर्गों के लिए। वहीं बजट सत्र के बाद यूपी भाजपा संगठन में भी बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा आलाकमान ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन का खाका तैयार कर लिया है, जिसका ऐलान बजट सत्र के समापन के बाद किया जाएगा। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए, तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब 2024 से पहले यूपी में अपनी तैयारियां तेज करने के लिए भाजपा संगठन में बड़े पदाधिकारियों से लेकर जिला स्तर तक बदलाव कर सकती है। अक्सर हिंदुत्व को लेकर भाजपा पर सियासी हमले करने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला कर दिया है। भाजपा और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं है और यूपी में भाजपा अधर्म कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी पर राहुल गांधी की बयानबाजी पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने यूपी सरकार पर राहुल के बयान का इशारों में समर्थन किया है। गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उसकी स्थापना ही ढोंग, पाखंड, छलावा, धर्म के नाम पर लूट के विरोध में स्थापित हुआ था और आज उस पीठ की गरिमा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। लेकिन सीएम योगी पर राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज भाजपा के साथ ही साधु संतों ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। पूरे संत समाज का अपमान है। श्री राहुल गांधी जी को इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने धर्म के बहाने भाजपा पर हमला किया है, लेकिन इस बार सीधे सीएम योगी पर बयानबाजी करके राहुल गांधी ने नए सियासी विवाद को हवा दे दी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी और कांग्रेस को धर्म के ही मुद्दे पर घेर लिया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खोवाई जिले में एक जनसभा करके अपने 2 दिवसीय प्रचार अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस देश के विकास का बैरियर है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते, इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सीएम योगी ने त्रिपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल न सिर्फ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि त्रिपुरा में घुसपैठ के लिए भी दोनों दल ही जिम्मेदार हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में बाधा पैदा करते थे और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को भी त्रिपुरा में कई जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव होना है और मुकाबला भाजपा और कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन के बीच है। और यूपी की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस विवाद से संघमित्रा मौर्य का लेना देना नहीं है। संघमित्रा मौर्य और भाजपा का मानस विवाद से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा में रहना न रहना संघमित्रा मौर्य के विवेक पर है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, वो भाजपा की सांसद हैं, क्या तय करेंगे क्या नहीं तय करेंगे वो सांसद जी के विवेक पर है। इस प्रश्न से सांसद जी का कोई मतलब नहीं है और ना भाजपा से कोई मतलब है। ये देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा मामला है, इसलिए इस विषय को हम यहीं पर केंद्रित करके उनको अपमानित होने, प्रताड़ित होने, नीच कहे जाने, अधम कहे जाने से मुक्ति दिला करके सम्मान का रास्ता प्रशस्त करना।
वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की नॉन स्टॉप बयानबाजी के बीच सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या भाजपा 2024 में स्वामी की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य को दोबारा टिकट देगी। रामचरितमानस के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के खिलाफ सियासी हमले तेज कर दिए हैं। मानस विवाद पर बदायूं से भाजपा सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने दबी जुबान में पिता का समर्थन किया था, जिसके बाद संघमित्रा के भाजपा में बने रहने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन भाजपा ने गेंद संघमित्रा मौर्य के पाले में डाल दी है। वो हमारी सांसद है और हमारे संबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है, ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। इसके पहले भी 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद जब भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजनीतिक हमले शुरू किए थे तो संघमित्रा मौर्य ने पिता का बचाव किया था और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन उस वक्त भी संघमित्रा मौर्य ने भाजपा छोड़ने की बात से इनकार कर दिया था और रामचरितमानस विवाद पर पहले पिता का समर्थन करने वाली संघमित्रा मौर्य ने इस बार भी बदायूं से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी का बयान संघमित्रा मौर्य के लिए संदेश है कि उन्हें पार्टी और पिता में किसी एक को चुनना होगा। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। इससे पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर लोग रहते हैं। रेलवे ने नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा था। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने इस अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण का आरोप है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। 5 जनवरी को पहली सुनवाई हुई थी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ के आधे परिवार भूमि को पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी की टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग के मकान में भी दरारें आनी शुरू हो गई। कर्णप्रयाग में अभी तक कुल 38 घरों में दरारें आ चुकी हैं। ये सभी दरारें बहुगुणा नगर के घरों में आई हैं। इसी वजह से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कर्णप्रयाग में जमीन धंसने की वजह से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। दरारों की वजह से अब कर्णप्रयाग पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जोशीमठ की तरह कर्णप्रयाग में भी लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इनमें कई घर तो बेहद खतरनाक स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि उनमें दरारें बहुत बड़ी हो गई हैं। माना जा रहा है कि कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ के जैसे हालात हो गए हैं। कर्णप्रयाग के मकानों में दरार आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों में डर का माहौल है। आने वाले समय में दरारों और दरार वाले मकानों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। जोशीमठ में जमीन धंसने से आई आपदा में विस्थापन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में कर्णप्रयाग में मकानों में आई दरारों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल प्रशासन जोशीमठ जैसे हालात न हो, इसके लेकर युद्ध स्तर पर जुट गया है। चारधाम की यात्रा की शुरुआत इस बार अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। हालांकि अभी करीब 2.5 महीने का वक्त है। अप्रैल महीने से यात्रा की शुरुआत होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला बदला जा रहा है। यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फोन करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर्यटन विभाग एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होगी। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। जोशीमठ आपदा की वजह से डर का माहौल है। सरकार यात्रा को सुरक्षित करना चाहती है। चारधाम यात्रा शुरू होने तक सभी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश है। पूरी तरह से 1 अप्रैल से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होगी, उससे पहले हर तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाएंगी। यूपी परिवहन निगम की बसों में सफर करना अब महंगा हो गया है। सोमवार रात 12 बजे के बाद से बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई। अब बस में सफर करने वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। परिवहन निगम ने अलग अलग रूट पर साधारण बसों समेत सभी तरह की बसों का किराया बढ़ा दिया है।
अब 1 रुपए 5 पैसे की जगह 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से साधारण बसों में यात्रियों से किराया लिया जाएगा। परिवहन निगम की नई दरों के मुताबिक सामान्य बसों में 1 रुपए 5 पैसे प्रति किलोमीटर की जगह अब 1 रुपए 30 पैसे लिए जाएंगे। वॉल्वो बस में 2 रुपए 32 पैसे प्रति किलोमीटर की जगह 2 रुपए 57 पैसे लिए जाएंगे। जनरत बसों में 1 रुपए 57 पैसे प्रति किलोमीटर की जगह अब 1 रुपए 82 पैसे लिए जाएंगे। एसी स्लीपर बसों में 2 रुपए 10 पैसे प्रति किलोमीटर की जगह अब 2 रुपए 35 पैसे लिए जाएंगे। जाहिर है रोडवेज बसों में किराए की बढ़ोतरी 3 साल के बाद हुई है। कुछ लोग इसे सुविधाओं के लिहाज से सही मानते हैं तो कुछ लोग जेब पर महंगाई की मार मानते हैं। 268 अभी 1-2 दिन पहले मैं गई रेणुकूट तो 224 में गई हूँ, आज आ रही हूँ 268 में आई हूँ। कितना फर्क हो गया? काफ़ी ज़्यादा, जहाँ 250 था 300 हो गया। खर्च 50 रुपए महंगा पड़ा तो बच्चे का भी लगेगा, बाकी लोगों का भी लगेगा, तो काफ़ी किराया बढ़ गया। बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि किराए बढ़ने के पीछे परिवहन निगम का तर्क है कि 3 साल से किराए न बढ़ने से निगम का घाटा दिसंबर 2022 तक 210 करोड़ हो चुका है। बसों में किराए में बढ़ोतरी पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसे अलग चश्मे से देख रहा है। बस का किराया बढ़ाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तंज भरा ट्वीट किया और लिखा कि बस का किराया 24% बढ़ाकर क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्च जनता की जेब से निकालना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है न अब तक पिछला निवेश आया है और न अगला आएगा। अमीरों की पोषक बीजेपी ने महंगाई को गरीब और आम जनता की नियति बना दिया है। बीजेपी के हटने से ही महंगाई हटेगी। एक तरफ बस किराए में बढ़ोतरी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार बेहद सजग है। 10 से 12 फरवरी तक होने वाले इन्वेस्टर समिट का संचालन कुशल तरीके से हो, इसके लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। G20 समिट को लेकर अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यूपी के IAS अफसरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। पुलिस कर्मियों की छुट्टी पहले कैंसिल की जा चुकी है। जाहिर है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 के आयोजन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए आयोजन क्षेत्र को 4 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। पहले से जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल के साथ कानपुर की ही चूना मिल को कब्जाने का नया आरोप सामने आ गया है। तकरीबन 50 की संख्या में शिक्षिकाएं पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के दफ्तर पहुंची और मुस्लिम एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अब्दुल हसीब पर जबरन स्कूल कब्जाने का आरोप लगाया। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक आरोपी हसीब आपराधिक प्रवृत्ति का है और वो सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा मिराज सोलंकी का पार्टनर है। इरफान सोलंकी के जो चाचा हैं मिराज सोलंकी, उसके पार्टनर भी हैं। साथ में 3 जून के दंगे में भी इसका नाम है, जिसमें बहुत से आला अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं और उसका नाम हटा दिया। प्रिंसिपल के मुताबिक जिस वक्त आरोपी हसीब अपने 20-25 साथियों के साथ स्कूल पहुंचा था, उस वक्त स्कूल में बच्चे एग्जाम दे रहे थे, साथ में पुलिस भी थी, जिस पर कमिश्नर का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस साथ गई थी। एक पक्ष माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लेके हमारे पास आए थे। उच्च न्यायालय के आदेश में ये अंकित था कि दूसरा पक्ष जो विद्यालय परिसर में प्रवेश करना चाहता है। इधर कानपुर में एक और मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी का नाम आया है। सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए चूना मिल पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। और प्रदेश के बाद चलिए देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। 2024 में आम चुनाव है, लिहाजा पीएम मोदी का इस बात पर फोकस है कि भाजपा सांसद ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जाएं, जनता से जुड़ें और इसी को लेकर पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया और बाकी सांसदों ने ताली बजाकर पीएम का स्वागत किया। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने भाजपा सांसदों से बजट को जनता तक ले जाने और अपने क्षेत्र में जाकर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया। ये बजट जो आपकी प्रस्तुत हुआ है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके हित में बजट में कोई न कोई काम न किया गया हो। मैं समझता हूँ समाज का, चाहे क्षेत्र का हो और चाहे किसी वर्ग का हो। दरअसल संसद में भाजपा की साप्ताहिक बैठक हर मंगलवार को होती है, जब सदन चल रहा होता है। इस बैठक में पीएम ने सांसदों को साफ शब्दों में कहा, सभी सांसद अपने क्षेत्र में जाएं और जनता से जुड़ें, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के साथ संवाद करें, लोगों को बजट के बारे में बताएं। सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने बात इसलिए कही क्योंकि सांसद अपने क्षेत्र में कम जाते हैं। इससे पहले भी भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में केवल 400 दिन बचे हैं। तुर्की में भूकंप से हुई भारी नुकसान हुआ है। तबाही के मंजर से तुर्की जूझ रहा है। तुर्की में आई आपदा के बाद भारत सरकार ने मदद के हाथ बढ़ाए।
गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से एयरफोर्स के 2 स्पेशल विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने तुर्की के लिए उड़ान भरी। पीएम मोदी के निर्देश पर 2 विमानों से राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ की स्पेशल टीम मदद के लिए तुर्की रवाना हुई। पहली बार इंटरनेशनल लेवल के रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 महिला जवान हिस्सा ले रही हैं। To help us in conducting the rescue and relief operations. So about 101 persons from 2 teams, one of the 8th Battalion at Ghaziabad and the other from 2nd Battalion at Kolkata. एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से एनडीआरएफ 8वीं बटालियन का 51 सदस्यीय दल तड़के 3 बजे रवाना हुआ। इसमें एनडीआरएफ की ड्रिल मशीनें, भूकंप में बचाव के लिए काम आने वाले उपकरण, 2 डॉग स्क्वाड भेजे गए हैं। दूसरा विमान भी गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। C-17 ग्लोब मास्टर में कोलकाता एनडीआरएफ बटालियन के करीब 50 जवान रवाना हुए। इसके अलावा मेडिकल टीम भी स्पेशल विमान से तुर्की गई है। विमान में वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, कार्डिक मॉनिटर, टीम में मेडिकल एक्सपर्ट भी शामिल हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करीब आधे घंटे के बाद शिवपाल यादव की आवाज से वापस लौटे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दोनों के बीच वार्ता हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत भी चर्चा हुई है। प्रदेश कार्यकारिणी में शिवपाल के बेटे को जगह मिल सकती है, ये भी खबर आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक हो रही है। तो ये इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर अखिलेश और शिवपाल की बैठक करीब आधे घंटे तक चली है। दोनों नेताओं की बातचीत हुई और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर दोनों के बीच बात हुई है। रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत पर चर्चा लाजमी है, ये भी हुई है। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश कार्यकारिणी में शिवपाल के बेटे को जगह मिल सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक हुई है। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर? अवधेश, देखिए लगभग 6:15 बजे के आसपास अखिलेश यादव अचानक से यहाँ पर पहुँचते हैं और लगभग आधे घंटे की दोनों के बीच में मुलाकात रहती है। हम इस समय शिवपाल यादव के आवास के बाहर ही मौजूद है। यहीं पर देखिए अखिलेश यादव सपा के जो अध्यक्ष हैं वो पहुँचे थे और लगभग आधे घंटे की दोनों के बीच में मुलाकात रही आज। और ये अगर हम पिछले कुछ समय के दौरान देखें तो दूसरा मौका है जब अखिलेश यादव अपने चाचा के आवास यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये माना जा रहा है कि आज जो मंथन हुआ वो हुआ प्रदेश की जो कार्यकारिणी तय होनी, यानी जो प्रदेश की कमेटी, प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी होनी है समाजवादी पार्टी के, उसको लेकर यहाँ पर आज मंथन किया गया। क्योंकि इससे पहले देखिए जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी उससे कुछ दिन पहले भी इसी तरह से अचानक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पहुँचते हैं शिवपाल यादव के आवास पर। लगभग तब 1 घंटे की मुलाकात थी, 1 घंटे से ऊपर की अवधेश। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो जाती है मंथन होने के बाद। और अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज जब फिर से पहुँचे हैं, ये उस वक्त पर यहाँ पहुँचे अखिलेश यादव जब प्रदेश कार्यकारिणी की, यानी जो प्रदेश की टीम है समाजवादी पार्टी की, उसको जारी किया जाना है। और उसमें सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण मसले हैं। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर ये मुलाकात हुई है। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। गाजियाबाद में बारातियों को उड़दंग करना पड़ा महंगा। बारात में उड़दंग करने वाले 13 लोगों को पुलिस ने किया हवालात में डाला। फिरोजाबाद में पानी टंकी पर हत्या के आरोपी के परिजनों में हंगामा। अंशुल हत्याकांड के आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर ड्रामा किया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार ने शव को घसीटा। मार्ट टोल प्लाजा से कई किलोमीटर घिसटा शव। पुलिस ने कार को रुकवाकर शव निकलवाया। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा हुआ। सोमवार रात 12 बजे से लागू हुआ बढ़ा हुआ किराया। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज के बढ़े किराए पर दिया बयान। उन्होंने दावा किया कि 3 साल बाद किराए में बढ़ोतरी हुई है। अगले 3 सालों तक अब कोई किराया नहीं बढ़ेगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल और बढ़ी। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने मिल पर कब्जा करने का आरोप लगाया। फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जे का आरोप। हापुड़ में तेज रफ्तार गाड़ी का हाईवे पर फटा टायर। गाड़ी का टायर फटने से हुआ हादसा। एक शख्स की मौके पर मौत। महिला कांस्टेबल हादसे में गंभीर रूप से घायल। आगरा में कैंटर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बाह मार्ग पर जरार मंडी के पास का मामला। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। बेटे की शादी के कार्ड बांटने जा रहा था मर्दा। रामनगर में रिसोर्ट कर्मचारी ने अज्ञात कारणों के चलते खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। परिवार ने एक विवाहित महिला पर युवक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बागेश्वर में निर्माण कार्य के दौरान खाई में गिरी मशीन। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। फिरोजाबाद में मैनपुरी के अपर जिला जज पूनम त्यागी की सड़क हादसे में मौत। कार चालक को नींद आने से हादसा हुआ।
हापुड़ में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं। पिलखुआ इलाके के प्रतापपुर रोड की घटना। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में पलटा, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। अजय मऊ गांव के पास की घटना। बुलंदशहर में बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट से लूट का खुलासा, पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरे के कब्जे से 2 बाइक और तमंचे बरामद। नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन गेमिंग महादेव ऐप के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए का किया था बड़ा खेल। आरोपियों के पास से 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल, 6 पासबुक, 90 एटीएम बरामद। इटावा में हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। आरोपियों ने लूट की घटनाओं को कबूला। गाजियाबाद में 30 लाख की रंगदारी मांगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, रंगदारी न देने पर बेटे की हत्या की थी धमकी। सर्विलांस के जरिए पुलिस ने की गिरफ्तारी। कौशाम्बी में 1 हफ्ते से लापता युवती का जमीन में दफन मिला शव। युवती की मौत से परिजनों मचा कोहराम। परिजनों ने 3 फरवरी को युवती के लापता होने का दर्ज कराया था मुकदमा। मेरठ में महिला सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुआ खुलासा। पुलिस को करना पड़ा विसरा प्रिजर्व। शादी से 48 घंटे पहले हुई थी महिला सिपाही की मौत। संभल में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश और 1 सिपाही घायल। 3 शातिर बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। तलाश में पुलिस कर रही कॉम्बिंग, पकड़े गए बदमाशों से लग्जरी कार, हथियार और 1 जिंदा गोवंश बरामद। मेरठ में सिरफिरे ने मंगेतर का चाकू से गला काटा। सिरफिरे ने घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। युवती के परिजनों ने 30 जनवरी को तोड़ दी थी शादी। सोनभद्र के चौपन इलाके में अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने काउंटर फायर में 1 शातिर गोली लग गई। कार लूट कांड में शामिल थे अपराधी। प्रभारी निरीक्षक बाल बचे। बदायूं के सहसावन थाने में शख्स ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर की आत्महत्या की कोशिश। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। केशव गांव के शख्स का मौसेर भाई से चल रहा है विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर कराई थी एफआईआर। मामले में वांछित था युवक। मुरादाबाद की थाना मझौला पुलिस ने फ्लिपकार्ट के 2 डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार। उनके पास से चोरी किए गए 11 महंगे मोबाइल बरामद। गोदाम से मोबाइल चोरी करने का आरोप। गाजीपुर के जंगीपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन। कादियापुर गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। जालौन में शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप। छात्राओं की शिकायत पर आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। आटा थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भद्रेखी का मामला। केंद्र से बरेली आई टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग की जांच करने वाले हॉस्टल का किया खुलासा। केंद्र की टीम हरियाणा से एक महिला को लाई थी अपने साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 नए एडिशनल जजों ने ली शपथ। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने दिलाई नवनियुक्त जजों को शपथ। कुशीनगर में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कान्हा गौशाला, गोबर गैस प्लांट और सीएससी का किया निरीक्षण। का पूरे जिले में दवाओं की कोई कमी नहीं। कानपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पनका एसटीपी प्लांट का किया निरीक्षण। सीवर के पानी की सफाई के लिए बना है एसटीपी प्लांट। जालौन में बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा के खेमे में बौखलाहट का माहौल। भाजपा ने सब फैसले जनता के खिलाफ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अदाद अंसारी ने सभा पर बोला हमला। कहा सभा में आम आदमी को गुमराह करने की होड़। सपा नेताओं को जातिगत राजनीति से बाज आना चाहिए। हल्द्वानी में सीएम धामी ने करोड़ों रुपए से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और लेगेसी बेस्ड प्लांट का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर बनाने की भी घोषणा की। देहरादून में पुलिस ने फर्जी क्लिनिक का किया खुलासा। फर्जी बीएमएस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया। रामनगर में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नौकरियों में घोटाले को लेकर कहा सरकार पारदर्शिता से काम करना चाहती, इसलिए सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। बढ़ सकता है 4 धाम यात्रा किराया। 4 धाम यात्रा किराए में 10% तक हो सकती है बढ़ोतरी। 14 फरवरी को समिति और शासन की बैठक में होगा फैसला। देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन। एलआईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने अदानी समूह के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। कहा हैंडसम अमाउंट में चला प्रदेश में भ्रष्टाचार। कांग्रेस के लोगों का भर्ती मामले में जबरदस्ती फंसा रही सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने रुड़की में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पति थे सुरेंद्र राकेश। हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत। हेलीपैड पर मेयर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अल्मोड़ा दुग्ध संघ के मामले में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिया बड़ा बयान। का अल्मोड़ा दुग्ध संघ सोसाइटी को भंग करने के बाद वहां सीडीओ को दिया गया चार्ज। पौड़ी में विधायक राजकुमार पौड़ी ने अधिकारियों के साथ की बैठक विकास कार्यों को देने के निर्देश। कूड़े की समस्या और अतिक्रमण को लेकर जताई नाराजगी। देहरादून मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कामों का किया निरीक्षण। जून 2023 तक पूरे किए जाने हैं स्मार्ट सिटी के सारे कामों की गति तेज न होने की वजह से कई बार लटका स्मार्ट सिटी का काम। बागेश्वर में आश्वासन के बाद भी खनन भूमि को हुए नुकसान का नहीं मिला है मुआवजा। खटीमा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। चमोली में आपदा के 2 साल बाद भी सरकार का सुस्त रवैया। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त पुल अभी तक नहीं बन पाया। उत्तरकाशी के सीरी गांव में मां ज्वाला राजराजेश्वरी देवी के दर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। शामली में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। किसानों की 3 मांगों को लेकर विधायक प्रसन्न चौधरी और अशरफ अली के नेतृत्व में दिया धरना।
लखनऊ में अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बदायूं में बार काउंसिल की मांगों को लेकर वकीलों का प्रदर्शन खत्म। जिलाधिकारी ने वकीलों की मांगों का लिया ज्ञापन। सोनभद्र में गौतम अडानी के खिलाफ सड़कों पर उतर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। गौतम अडानी पर कार्रवाई के लिए कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। आगरा में जिला मुख्यालय पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने किया हल्ला बोल। किसानों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। नोएडा में बजट को लेकर राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा मोटे अनाज पर सरकार का ध्यान। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। रायबरेली में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। संगठन के अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों वकीलों ने की नारेबाजी। दो लड़कियों के बीच फेसबुक पर हुई दोस्ती प्यार में बदली। उन्नाव की लड़की अपना घर छोड़कर चली आई बरेली। संसद भवन में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी भी मीटिंग में हुए शामिल। तुर्की में तबाही का जिक्र करते हुए भावुक हुए पीएम। कच्छ के भूकंप को याद करते हुए पीएम ने कहा ऐसी विभीषिकाएं हमने झेली। भूकंप मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा में भूकंप में मारे गए लोगों के लिए रखा गया मौन। भारत ने तुर्की में भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की एक टीम भेजी। इस टीम में विशेष रूप से ट्रेनिंग हासिल करने वाले अधिकारी और जवान शामिल। अडानी मामले में आज भी संसद में हंगामा। कांग्रेस नेताओं का आरोप सरकार चर्चा से भाग रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।